गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 5 के गणित की पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 आकृतियाँ और कोण के कुछ सवालों का अभ्यास करेंगे। ये सवाल जिनमें 4 विकल्प दिए गए हैं, पहले सवाल को हम ध्यान से पढ़ेंगे और विकल्पों को समझते हुए अपने सही विकल्प को चुनेंगे। पहला प्रश्न है, जब दो भुजाएं आपस में मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो समकोण कहते हैं। निम्न में से कौन सी आकृति समकोण को दर्शाती है? तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं और इनमें आकृतियाँ दे रखी हैं। हमें समकोण को पहचानना है। समकोण कैसे बनाते हैं? समकोण इस तरह से बनता है और ऐसा कोण आपको किस आकृति में दिखाई दे रहा है? आप इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ख। ख में देखिए, यहाँ पर मैं बड़ी आकृति बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से एक आयत है। आयत में चारों कोण 90 डिग्री के यानी कि समकोण होते हैं। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ख। प्रश्न नंबर 2, जब दो भुजाएं मिलकर समकोण से छोटा कोण बनाती हैं तो उसे न्यून कोण कहते हैं। निम्न में से कौन सा न्यून कोण है? तो यहाँ पर बताया गया है कि समकोण से छोटा कोण क्या होता है? न्यून कोण। और समकोण कितना होता है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री से जो भी कम है वो क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो 90 डिग्री से कम कौन सा है? यहाँ पर 110 देखिए 90 से ज़्यादा है, ये खुद 90 डिग्री का है। 180 भी 90 से ज़्यादा है। तो न्यून कोण कौन सा हुआ? विकल्प ग 45 डिग्री का कोण न्यून कोण है। प्रश्न नंबर 3, दो भुजाएं मिलकर समकोण से छोटा कोण बनाती हैं तो उसे अधिक कोण कहते हैं। यहाँ पर छोटा नहीं, मिसप्रिंट है। यहाँ पर क्या आएगा? बड़ा। जब दो भुजाएं मिलकर समकोण से बड़ा कोण बनाती हैं उसे अधिक कोण कहते हैं। इनमें से अधिक कोण कौन सा है? चलिए देखते हैं। हमें क्या देखना है? समकोण से बड़ा। और समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का, यानी कि हमें 90 से बड़ा ढूंढना है। विकल्प क में 90 डिग्री है, ख में 90 से कम यानी कि 80 डिग्री है और घ में 45 डिग्री, ये भी 90 से कम है। और हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ग 110, जो कि 90 से बड़ा है, ये अधिक कोण होगा। अगला प्रश्न है, घड़ी में मिनट और घंटे की सुई 2 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं? तो ये हमारी एक घड़ी है और पूछा गया है कि 2 घंटे में, ये मिनट वाली सुई है और यहाँ पर ये घंटे वाली सुई है। ये 3 पर है और ये 12 पर है। 2 घंटे में ये कितनी बार समकोण बनाएंगी? अब 3 से हम 5 बजे तक यानी कि 2 घंटे तक देखते हैं ये घड़ी कितने समकोण बनाएगी। घड़ी में जब सुइयाँ एक बार ऐसे होंगी और फिर ये इधर आ जाएगी, फिर यहाँ पर इस तरह से ये 4 बार समकोण बनाएगी। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प होगा ग 4 बार बनाएंगी। अगला प्रश्न है, यदि घड़ी में 2 बजे हों तो मिनट और घंटे की सुई आपस में कौन सा कोण बनाती हैं? ये घड़ी है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ 3 और यहाँ 9। तो 2 यहाँ पर होगा। और देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से 2 बजेंगे तो मिनट और घंटे की सुई में कौन सा कोण होगा? ये 90 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो हमारा सही उत्तर होगा न्यून कोण। अगला प्रश्न है, सामान्यतः कोण को
किसकी सहायता से नापा जाता है? प्रकार, चांदा, स्केल, डिवाइडर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ख, चांदा। अगला प्रश्न है, कोण को किस इकाई में मापा जाता है? जैसे लंबाई को मीटर में मापा जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि लंबाई को मीटर में मापते हैं और पूछा गया है कि कोण को किस इकाई में मापा जाता है। विकल्प है किलोग्राम में, लीटर में, अंश में, सेंटीमीटर में। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ग, अंश में। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी आवश्यकता कोण बनाने में नहीं पड़ेगी? विकल्प है प्रकार, चांदा, शार्पनर, स्केल। तो यहाँ पर देखिए, प्रकार से भी हम कोण बना सकते हैं, चांदा से भी बना सकते हैं जिसको हम डी कहते हैं। स्केल की भी कोण बनाते समय, भुजाएं खींचते समय ज़रूरत होती है। तो किस चीज़ की आवश्यकता नहीं हुई? वो है शार्पनर। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ग, शार्पनर। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, यदि घड़ी में 3 बजे हैं तब मिनट और घंटे की सुई कौन सा कोण बनाएंगी? अब ये घड़ी है, यहाँ पर 12, 6, 3 और 9 इस तरह से होते हैं। और ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। तो इस तरह से देखिए, इनमें कौन सा कोण बना है? यहाँ पर 3 बजने पर समकोण बनता है। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ख, समकोण। प्रश्न 12, समकोण के 1/4 कोण का माप क्या होगा? देखिए, समकोण है, समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का 1/4, तो 1/4 माप, यहाँ पर हम गुणा का निशान लगाएंगे और 1/4 यानी कि 1/4 इस तरह से लिखेंगे। तो अब हम 90 को 4 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 22.5 डिग्री। विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, चांदे पर अधिकतम कोण कितने अंश का दर्शाया जाता है? तो देखिए, चांदा क्या होता है, जिसको हम डी भी बोलते हैं, इस तरह से होता है। और इसमें अधिकतम कितने अंश का कोण दर्शाया जाता है? 180 डिग्री का। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ख, 180 डिग्री का। इन सभी प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास करें। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया है तो उसको आप रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा चलाकर फिर से देखिए और अच्छे से समझें।